हेलो, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैंने यूपीएससी में इस साल 17वीं रैंक पाई है। इस डेली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो में मैं आपको अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। मैंने ये ऑप्शनल इसलिए लिया क्योंकि मैंने बैचलर्स इकोनॉमिक्स में कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने अपना मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है जेएनयू से। ये एक मेजर रीज़न था कि मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज़ किया। कई लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि उस ऑप्शनल के लिए रिसोर्सेज कितने इजीली अवेलेबल हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि क्या आपका उस ऑप्शनल में बैकग्राउंड है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी था इकोनॉमिक्स में और मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर सबसे पहले देखे। उससे मुझे ये पता लगा कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सिलेबस है और क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से बहुत अलग नहीं है, तो उसको तैयार करना मेरे लिए आसान था। कई बार ये होता है कि आपने वो सब्जेक्ट 4-5 साल पढ़ा होता है बट यूपीएससी का अप्रोच उस सब्जेक्ट के लिए बहुत डिफरेंट होता है, पर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ऐसा नहीं था, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से ही पेपर दिया। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि यूपीएससी 2 पेपर्स रखता है। पेपर 1 टेक्निकल पेपर है जहाँ पे इकोनॉमिक्स का थ्योरी है। ये सिलेबस आपका अंडर ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट के कुछ पार्ट से मैच करेगा। बहुत सारी किताबें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है अपने बीए ऑनर्स के सिलेबस में, वही उसी से आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पेपर होता है। पेपर 1 6 पार्ट्स में ब्रोकन है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 1-2 कंपोनेंट्स उन्होंने एनवायरनमेंट के भी अब डालने शुरू किए हैं। तो माइक्रो और मैक्रो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आहूजा की एक बुक आती है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, उसको आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बुक है ब्लैंचर्ड और फ्रॉयन। उन दोनों में से 3-3 4-4 चैप्टर्स हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं। मैं इसकी बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अगर आपको करनी है उसके लिए 2 जगह से आप वो कर सकते हैं। एक झिंगन की बुक आती है, उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। उसके अलावा देवराज रे की बुक है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है, उसमें से कुछ टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एक ही बुक चाहिए जो कि है सैल्वाटोर। उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सैल्वाटोर में जो अपेंडिक्स पार्ट दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से करें। कुछ टॉपिक्स उसके आपको ब्लैंचर्ड में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको किसी किताब में ओपनली नहीं मिलेंगे, वो आपको आहूजा में कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, बाकी आपको गूगल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जो मैंने की थी इस बार अपने ऑप्शनल के लिए, आप सिलेबस लेके बैठिए और ये देखिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो बुक्स आपके पास है उसमें वो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं कि नहीं है। अगर वो टॉपिक्स नहीं मेंशन्ड तो आप उन्हें गूगल करिए और कहीं ना कहीं से आपको उनको एक कंसोलिडेटेड आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शनल में यूपीएससी हर 2-3 साल में या तो क्वेश्चन रिपीट करता है या टॉपिक रिपीट करता है, तो आप पास्ट ईयर्स निकालिए और ये देखिए कि किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो हेक्सर-ओलियन मॉडल इंटरनेशनल ट्रेड में से पूछते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर पर, तो आप हेक्सर-ओलियन मॉडल प्रिपेयर करिए। वो कुजनेस कर्व भी पूछते हैं, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स तो यूपीएससी हर 2-3 साल पूछता ज़रूर है और सिमिलर वे में पूछता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो अगर आप पहले से ही उनके सेट आंसर्स बना लेंगे तो वो आपके आंसर्स वहीं तैयार हो जाएंगे। पेपर 2 के लिए भी सिमिलर अप्रोच फॉलो कीजिए। पेपर 2 में भी वो टॉपिक्स हर ऑल्टरनेट ईयर्स में या हर 2-3 साल में वो लोग रिपीट करते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। उसमें जैसे कि रेलवे का क्वेश्चन वो हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछते हैं इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में से, तो उसमें भी इरफान हबीब की जो बुक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है उससे आप को नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के नोट्स अगर आप जाएंगे अभिमन्यु गहलोत के ब्लॉग पे,
अभिमन्यु गहलोत ने 2015 या 16 में एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो वो नोट्स बहुत अच्छे हैं और उनसे आपको काफ़ी अच्छे से आंसर मिल जाएगा। मैंने उमा कपिला वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी, बट मुझे उसका यूज़ नहीं लगा फाइनली एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो जो करंट के टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैंने EPW पढ़ी थी करंट के कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में आता है, MSP का टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में आता है। एक टॉपिक जो बार बार वो पूछ लेते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर में, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म पे। तो ये सब आपको पास्ट ईयर्स पढ़ के पता लगेगा और सिलेबस पढ़ के पता लगेगा। तो GS में भी और ऑप्शनल में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करके उसके हर टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, और पास्ट ईयर्स करना ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात है, मैं ऑप्शनल में ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी, मगर मैंने जैसे जब पास्ट ईयर्स किए थे तो मैंने पास्ट ईयर्स को ज़रूर सॉल्व किया था, मैंने उनके आंसर ज़रूर लिख लिए थे। और जब आप ये करेंगे तब आपको पता लगेगा कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पास्ट ईयर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ले तो वो ही बहुत रहेगा। ये मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थी। बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।